आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ और मैं हूं संसार सिंह। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त बिश्नाह की एक बड़ी घटना सामने आई है। बिश्नाह के चकबतारा के रिंग रोड पर लगातार फायरिंग हुई है। वहां पर गोलियां चली हैं और जमकर गोलियां चली हैं। दो ग्रुपों में आपस में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद मनसा बताया जा रहा है, वो अखनूर के बटेड़ा का रहने वाला है। वो अखनूर के बटेड़ा का निवासी है। वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, अभी बेहोश है। उसे पहले पुलिस द्वारा बिश्नाह हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उसके बाद उसे बख्शीनगर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है। अभी वो बेहोश है। और हम आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक अगर इस घटना को देखें तो पुलिस का ये कहना है कि गुज्जर समुदाय की कल आपस में झड़प हुई थी। जो मसला उनका आपस में बना हुआ था, उसी के चलते ये सारी घटना जो है वो अंजाम दी गई है। ये वही समुदाय के लोग हैं, गुज्जर समुदाय के लोग हैं, और कल वाली घटना के साथ जोड़कर इसे बताया जा रहा है। फिलहाल आज की घटना की अगर बात करें तो लगातार 20 के लगभग जो हैं वो गोलियां वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे पर बरसाई गई। जो व्यक्ति मोहम्मद मनसा जो घायल हुआ है गंभीर रूप से, उसके साथ जो व्यक्ति था उसने भी लगातार जो है वो गोलियां चलाई हैं। और दोनों ग्रुप आमने सामने थे और तेजधार हथियार भी चलते रहे। काफ़ी देर तक इनके आपस में मुठभेड़ चलती रही। ये जो मसला है ये बिश्नाह के रिंग रोड पर उस वक्त सामने आया जिस वक्त ये दोनों ग्रुप आमने सामने हुए। अब सवालिया निशान यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि अखनूर के बटेड़ा का निवासी मोहम्मद मनसा जो है वो बिश्नाह के चकबतारा के रिंग रोड पर कैसे पहुंचा, ये भी सवालिया निशान है। और पुलिस से जब हमारी बात हुई, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। जानकारी इस वक्त तक सिर्फ यही है कि दो ग्रुपों में गोलियां चली हैं और तेजधार हथियार एक दूसरे पर बरसाए गए, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और दूसरा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का जो दूसरा साथी है वो वहां से अपनी जान बचाकर भागा ज़रूर है, लेकिन अभी वो जीवित है या अपनी जान बचाकर कहीं भाग चुका है, कहाँ है अभी तक उसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो हम साथियों आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर लगातार इन दिनों इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। गोलियां चलना और क्राइम ये एक कॉमन सी बात होती हुई नज़र आ रही है। रोज़ की घटनाएं इस प्रकार क्राइम रेट बढ़ रहा है कि इसे ये चिंता का विषय बन चुका है। और पुलिस प्रशासन के लिए भी ये सरदर्द बना हुआ है। पुलिस प्रशासन रोज़ इन घटनाओं को देख रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में इन घटनाओं को आपने देखा होगा कि लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस प्रशासन से जब हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि जो दो ग्रुप आपस में आमने सामने हुए और इनमें जब गोलीबारी हुई तो ये जो इनके हथियार हैं, क्या ये लाइसेंसी हथियार थे या फिर ये इलीगल वेपन इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं इस झगड़े में। तो पुलिस प्रशासन की ओर से जो बात कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पर गोलियां चली हैं, जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, अभी तो वो उपचार के लिए बख्शीनगर हॉस्पिटल में है। जैसे ही वो होश में आएगा उससे सारी जानकारी इकट्ठी की जाएगी और उसके बाद इस सारे मामले को समझा जाएगा, देखा जाएगा। और इसके मुख्य आरोपी जो लोग हैं, जिन लोगों ने गोलियां बरसाई हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 राउंड फायर हुए हैं वहाँ पर, जिसके कारतूस के खोखे जो हैं वो पुलिस प्रशासन के लोगों को मौके से मिले हैं। और रिंग रोड पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खून जो है वो बिखरा हुआ है। और दोनों ग्रुपों में आमने सामने जो झड़प हुई है, जो फायरिंग हुई है, उसमें एक व्यक्ति जो है मोहम्मद मनसा जो कि अखनूर के बटेड़ा का निवासी है, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और उपचार के लिए उसे बख्शीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, आखिर इस मामले में से क्या निकल करके आता है। और ये गोलियां चलना और जम्मू के अंदर लगातार क्राइम बढ़ना, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर हम ये बात करें तो ये रोज़ का ही काम हो चुका है कि गोलियां चल रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो इस घटना की जांच कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये बड़ी ब्राह्मणा में जो कल लड़ाई हुई थी गुज्जर समुदाय के लोगों की आपस में, ये वही लोग हैं और इनकी आपस में उसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई हुई है। यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन लोगों की इस तरीके से खुले तौर पर गोलीबारी करना, अगर कोई और व्यक्ति वहाँ पर होता उसे भी
नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन मौके पर गनीमत है कि किसी और व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। और जो व्यक्ति घायल हुआ है गंभीर रूप से, जैसे ही वो ठीक होगा पुलिस प्रशासन उससे पूछ पड़ताल करेगी और उसके बाद में सारा का सारा मामला निकल करके सामने आएगा। आखिरकार इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आए, अगर वो हथियार इलीगल हुए तो कहाँ से आए, और ये गोलीबारी होना जम्मू के अंदर जिस तरीके से एक आम बात होती जा रही है, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक डर पैदा हो रहा है और एक आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चल रही हैं, जिस तरीके से तेज़धार हथियारों से एक दूसरे पर आए दिन आप देखते हैं कि लोग तेज़धार हथियारों से एक दूसरे को मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये कॉमन बातें हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर जम्मू की, खासकर जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ते में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लगातार रोज़ ये घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन अभी इस मामले की जांच कर रहा है और इस मामले में जो लोग आरोपी हैं वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस प्रशासन जैसे ही घायल व्यक्ति के बयान जो है पुलिस के पास आएंगे, उसके बाद पुलिस जो है वो छानबीन तो शुरू कर चुकी है और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में बिश्नाह के डीडीसी देवेंद्र कुमार पर भी तेज़धार हथियार से गुर्जर समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था। तो जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों की जांच पड़ताल करें और ये लोग हथियार कहाँ से ला रहे हैं, और ये हथियार जो गोलियां चल रही हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं सही संकेत नहीं है। आप आरटीआई इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहें और आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार, आपको हर वो खबर आप तक पहुंचाने की, उसकी तह तक पहुंच